नमस्कार दोस्तों, बिहार में जंगल राज चल रहा है। एक ऐसा वीडियो आपको हम दिखाएंगे उस जंगल राज की कि आपके होश उड़ जाएंगे। जिला अधिकारी छात्रों को ऐसे थप्पड़ मार रहे हैं मानो ये एग्जाम देने नहीं आए हैं बल्कि कोई क्राइम करने आए हैं। ये छात्र नहीं, क्रिमिनल हैं। समाज और देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, बिहार से आई है। हम पूरी खबर आपको विस्तार में बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा मणिपुर के मुद्दे पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने आज जो बातें कही हैं, भाजपाइयों की लंका लग गई है। और दोस्तों, नमामि गंगे की भी एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि आप भी कह उठिएगा, वाह मोदी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। और बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पर पहले दिल्ली और अब मुंबई के गरीब मुसलमान जो फल बेचते हैं, जो बेहद गरीब हैं, उन्हें कैसे टारगेट किया जा रहा है, उसकी भी एक वानगी आपको, एक झलक आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सी खबरें हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले बिहार की कहानी, बीपीएससी की कहानी जान लीजिए। लेकिन उससे पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, ये क्लिप देखिए। डीएम साहब थप्पड़ मार रहे हैं। किसे मार रहे हैं? उस अभ्यर्थी को मार रहे हैं जो बीपीएससी की परीक्षा देने आया है। बीपीएससी की परीक्षा अगर वो पास करेगा तो वो एसडीएम बनेगा और इन्हीं डीएम साहब के नीचे काम करेगा। तो क्यों मार रहे हैं थप्पड़? पूरी कहानी पहले आप समझ लीजिए। बिहार में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है बीपीएससी को लेकर। पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ, यानी सामान्यीकरण को लेकर हुआ। आयोग को झुकना पड़ा छात्रों के सामने। आज परीक्षा थी, शिफ्ट दोपहर का शिफ्ट था। और हुआ ये कि कई सेंटर्स पर, पटना का जो बापू सेंटर है जहां पर करीब 12,000 अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा देने, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर, एग्जाम सेंटर माना जाता है, वो पटना में है। और वहां पर हुआ ये कि परीक्षा जब शुरू हुई 12 बजे से, शिफ्ट जो है वो 12 से 2 का था, 12 बजे तक पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। मतलब जो क्वेश्चन पेपर होता है वो छात्रों को मिला ही नहीं। 12:05 पर जब पेपर बंटना शुरू हुआ, उसके बाद बवाल मचना था। ये तो तय था कि बवाल मचेगा ही मचेगा। कुछ एग्जामिनेशन हॉल में पेपर पहले मिल गया और कई हॉल ऐसे थे जहां बच्चे बैठकर इंतजार कर रहे थे, मुंह ताक रहे थे कि उन्हें कब पेपर मिलेगा, क्योंकि सवाल पढ़ना भी तो पड़ता है, तब तो जवाब देंगे। और 2 घंटे में 120 सवाल को हल भी करना है। अब उसके बाद बवाल मचना शुरू हो गया। और इसी बीच यह खबर वायरल हो गई कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। इसके पहले भी आपको याद होगा कि 8 मई 2022 मैंने ही कवर किया था वो स्टोरी। सबसे पहले हम ही लोग ब्रेक किए थे कि बीपीएससी 67वां का 67th का पेपर लीक हो गया था। तो ये भ्रांति भी फैल गई। अब इस बीच जो छात्र 12:30 हो गया था, जिन्हें पेपर नहीं मिला था, बवाल काटने लगे। तय सी बात है भाई, साल भर की पढ़ाई होती है, लाखों लाख रुपए कोचिंग में खर्च होते हैं। उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन बच्चे बैठते हैं पीटी का एग्जाम देने। पीटी निकालेंगे तो मेंस होगा। और इस पर ये डीएम साहब का जरा आप गुस्सा देख लीजिए, ये तैश देख लीजिए, ये रौब देख लीजिए। ये लोकतंत्र है। बिहार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एनडीए की सरकार है और सबसे युवा प्रदेश है पूरे देश में, और सबसे अधिक छात्र यही पीट रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यह शर्मसार करने वाली तस्वीर है, यह आपत्तिजनक तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। चलिए आपको अब एक अगली खबर हम बताते हैं। सदन की एक वीडियो आपको दिखाएंगे हम। कल्याण बनर्जी ने जो मणिपुर को लेकर बोला है दोस्तों, वो गजब बोला है। भाजपाइयों को उन्होंने नंगा कर दिया है। वो पूछ रहे हैं कि आप किस नारी शक्ति की बात करते हैं, आप किस वेद और पुराण की बात करते हैं जिसमें नारियों को देवी माना गया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वैश्विक संगठन इस पर नजर बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। हमने कई शर्मसार करने वाली तस्वीरें देखी हैं। और आप कह रहे हैं कि नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। आपका मणिपुर कहां है? क्या मणिपुर चीन या पाकिस्तान में है? आपको जरा सा हम पहले वो वीडियो कल्याण बनर्जी का दिखा देते हैं। देखिए ये वीडियो। मणिपुर क्या देश का अंग नहीं है? मणिपुर का बिटिया क्या देश का बिटिया नहीं है? मणिपुर का नारी का इज्जत नहीं है। मणिपुर का नारी का सम्मान नहीं है। क्या आपने? You are still, you are waiting, you are not doing anything. तो दोस्तों, मणिपुर जल रहा है महीनों से, शायद साल भी लग गया होगा या 1 साल से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी को फुर्सत नहीं है। कपूर परिवार से मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक से एक पोशाक पहनेंगे, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। और इसकी तिलमिलाहट पूरे देश में है। देश के एक एक नागरिक जो भाजपा को वोट देते हैं, वो भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मणिपुर जाने में दिक्कत क्या है।
मणिपुर जल रहा है, कौन उसे बुझाएगा, कौन शांत करेगा मणिपुर को अगर प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान ना लेंगे। तो बड़ा अच्छा तथ्यों के साथ कल्याण बनर्जी ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हर हर गंगे मोदी जी के नमामि गंगे का आप हाल देख लीजिए। पहले ये वीडियो देखिए जिसमें मलमूत्र गंदगी नालों से बह बहकर गंगा जी में जा रही है। तो हजारों करोड़ खर्च हुआ और अब जो कुंभ लगने वाला है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासन जो है वो मुसलमानों को पीट रही है। कह रही है कि दुकान नहीं लगाना है, मुसलमान की दुकान से कोई सामान हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये मलमूत्र वाला पानी से हम नहाएंगे, शुद्ध होंगे और फिर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। क्योंकि जो जाते हैं वहां पर, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं तो थोड़ा जानता हूं कि कुंभ में जो लोग जुटते हैं वो गंगा स्नान करते हैं, देवी देवताओं को जल अर्पण करते हैं, भगवान सूर्य को, भगवान भास्कर को भी जल अर्पण करते हैं। तो इसी नाली के पानी से कुंभ में जाने वाले लोगों को नहाना होगा। और नमामि गंगे जो पिछले 5-7 सालों से चल रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए जिस पर खर्च कर दिए गए, उसकी तस्वीर, उसकी बानगी, उसके ये तस्वीर है। आप देखिए कैसे नमामि गंगे के नाम पर पैसे का लूट बंदरबाट इस देश में मचा हुआ है। तो ऐसे ही हालात पूरे देश के हैं। अब अगली खबर देखिए दोस्तों। बदलापुर थाने महाराष्ट्र की है, जहां मुस्लिम फल विक्रेताओं को बांग्लादेश के नाम पर हिंदुत्ववादियों ने गालियां देते हुए फल ना बेचने की धमकी दी है। इस मामले में बदलापुर पश्चिम थाना पुलिस ने फल बेचने वालों के खिलाफ एनसी दर्ज की पुष्टि की है। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए। आधार कार्ड दिखा बराबर आहे सगळ्यांना मोबाईल मध्ये आधार कार्ड फोटो काढून घ्यायचा त्यांचे आहे तुम्ही 2 मिनिटात। तो दोस्तों आप समझिए कि पहले दिल्ली में इस तरीके का खेल हुआ, उत्तर प्रदेश में तो खेल चल ही रहा है, और अब महाराष्ट्र में, मतलब पूरे देश के मुसलमानों को इसलिए टारगेट करना है क्योंकि वे बांग्लादेशी हैं। उनकी जांच कीजिए, जैसे मन वैसे एफआईआर कीजिए, उन्हें जेल में डाल दीजिए। चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं। अगली खबर झांसी उत्तर प्रदेश की है, जहां मुफ्ती खलीद को करीब 18 घंटे तक उनकी पूछताछ चली है और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों। एनआईए और एटीएस की टीम ने ऑनलाइन इस्लामिक शिक्षा देने वाले मुफ्ती खलीद को झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र से हिरासत में लिया और झांसी स्थित पुलिस लाइन ले आई, जहां करीब 7 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। मुफ्ती खलीद को हालांकि अब तो रिहा कर दिया गया है और इनका कसूर यही है कि ये ऑनलाइन, मतलब अब तो ऑनलाइन आजकल ट्रेंड में है, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी और न जाने एमबीए और आईआईटी सभी चीज की पढ़ाई होती है ऑनलाइन। तो ये इस्लामिक शिक्षा जो है वो ऑनलाइन दे रहे थे और यही इनका कसूर था। अब पुलिस इन्हें झांसी की उठा लेती है, कोतवाली पहुंचाया जाता है, इनको ले जाया जाता है जबरन खींचकर, और वहां पर इनसे 7 घंटे तक न जाने पुलिस क्या पूछ रही थी, भगवान जाने ईश्वर जाने पुलिस इनसे क्या पूछ रही थी कि ऑनलाइन शिक्षा क्यों देते हैं, क्या पढ़ाते हैं। और देखिए इस देश के पुलिस को बड़ा मजा आता है ये सब करने में, प्रशासन इसका मजा लेता है। अब पटना की तस्वीर आपको हमने दिखाया ही ना कि प्रशासन है, जिला अधिकारी है कुमार रवि, और छात्र को पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं भाई? क्योंकि छात्र ने सवाल कर दिया कि हमें पेपर लेट क्यों दिया जा रहा है। 2 घंटे का पेपर है, आधा घंटा लेट दे रहे हैं पेपर, 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे। और ऐसा ही मामला झांसी से निकल कर आया है। झांसी में एक मुस्लिम खालिद जो है, उन्हें 7 घंटे की गिरफ्तारी झेलनी पड़ी, गहन पूछताछ किया गया। लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कोई आईटी सेल है या आप कहिए कि ह्यूमन सेल है, जिसके तहत उन्होंने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, कोई आतंकी घटना को प्लान कर रहे थे। तो यही देश की हालात है दोस्तों। कई तरह की खबरें हम आपको रोजाना बताते हैं। विचार और विमर्श करने का ये समय है कि दरअसल देश में हो क्या रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।